बिहार का एक जिला दरभंगा यहीं का रहने वाला सौरभ कुमार, जो कि 10वीं कक्षा का छात्र रहता है, वो किसी को लगातार कॉल कर रहा था, फ़ोन लगा रहा था। थोड़ी देर के बाद जब फ़ोन लग जाती है तो उधर से उसकी जो ट्यूशन की जो टीचर रहती है कहती है कि मैं तुरंत 15 मिनट में तुम्हारे घर आ रही हूँ। इसके बाद जो लड़का रहता है सौरभ अपना बुक लेता है और जिस जगह पर बैठकर ट्यूशन पढ़ता था वहीं पर बैठ जाता है और अपने टीचर के आने का इंतज़ार करने लगता है। लगभग 15 मिनट के बाद जो ट्यूशन टीचर रहती है सौरभ के घर आती है और घर आने के बाद जब अंदर जाती है तो देखती है कि घर में काफ़ी ज़्यादा सुनसान है, किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। और सौरभ से कहती है कि क्या हुआ, घर बहुत सुनसान है, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं। इसके बाद सौरभ कहता है कि नहीं, आज सुबह ही फ़ोन आया था, मेरे मामा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और मम्मी पापा वहीं पर गए हैं। जब ट्यूशन की जो टीचर रहती है यह बात सुनती है तो वो खुश हो जाती है और जिस जगह बैठी रहती है वहाँ से उठकर सौरभ के पास जाती है और उसके साथ कुछ ऐसा कांड करती है, कुछ ऐसा काम करती है जिससे सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली कहानी है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है जो कि नहीं होना चाहिए था। हमारे समाज में जिस नौकरी को सम्मानित किया जाता है, ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, वो है टीचर की नौकरी। और पूरे प्रदेश के लोग, पूरे देश के बच्चे की भविष्य टीचर पर ही डिपेंड रहता है कि वो उसके भविष्य को लेकर आगे बढ़ाएगा, उसको अच्छा परिवेश देगा, अच्छा ज्ञान देगा और उसके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। लेकिन यही टीचर उस लड़की के साथ कुछ ऐसा कांड कर देती है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। और जब इसका खुलासा होता है लोग इसके बारे में सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक टीचर एक छात्र के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है मधुबनी। यहीं का एक कस्बा है जिनका नाम है सारिन। यहीं का रहने वाला जो प्रमोद साहू हैं, उनकी 2 पत्नी थी। एक का पत्नी का नाम रीना और एक का राधा। रीना से पहले वो शादी कर चुके थे लेकिन रीना के कोई बच्चे नहीं थे। इसके बाद उनकी दूसरी पत्नी आई जिनका नाम राधा होता है। अब राधा से भी एक लड़की होती है इसके सिवा और उनके बच्चे नहीं होते हैं। जब लड़की होती है तो बड़ी लाड़ प्यार से जो प्रमोद साहू होते हैं वो अपनी बच्ची का परवरिश करते हैं। धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो जाती है, पढ़ने में काफ़ी होशियार रहती है। वो अपनी बच्ची को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। सोचते हैं कि चलो एक बेटी है, इसी को अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा दिया जाए तो ही हमारा नाम रोशन करेगी और हम लोग की देखभाल करेगी, हमारी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चलाएगी। इसके बाद उस लड़की का नाम होता है अंतरा। अंतरा पढ़ने में काफ़ी होशियार थी, उसके हर एक सब्जेक्ट पर अच्छा नंबर आते हैं। इंटरमीडिएट की पढ़ाई वो अपने गांव से ही रहकर पढ़ती है और आगे की पढ़ाई करने के लिए वो शहर जाती है। जब शहर जाती है तो वहाँ पर पढ़ाई करने लगती है। कुछ दिन बीतता है, कुछ महीने बीतते हैं, फिर उसकी मुलाकात एक नितिन नाम के लड़के से होती है। जब उसकी मुलाकात नितिन नाम के लड़के से हो जाती है तो दोनों ही एक दूसरे को पहली बार में ही पसंद कर लेते हैं और देखते ही देखते दोनों प्यार करने लगते हैं और अपना अपना कॉन्टेक्ट नंबर दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं। जब भी मौका मिलता था तब दोनों बातें चित करते थे। इसी के साथ साथ कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो दोनों शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं और जब शारीरिक संबंध बना लेते हैं, जब ये सिलसिला एक बार चलता है तो थमने का नाम नहीं लेता है। जब भी दोनों को मौका मिलता, कभी होटल में घूमने के लिए जाते, कभी पार्क में जाते, कभी रेस्टोरेंट में जाते और जब भी दोनों को मौका मिलता था तो एक साथ शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। ऐसे ही वक्त बीत जाता। एक दिन जो अंतरा रहती है नितिन से कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप अपने परिवार से बात करिए। लेकिन जो नितिन रहता है कहता है कि मुझे कुछ वक्त दो, मैं बात करूँगा। दरअसल जो नितिन था वो अंतरा से प्यार नहीं करता था और न ही उससे शादी करना चाहता था। वो तो उसके लिए बस एक टाइम पास थी। उसके जिस्म से वो प्यार करता था, लेकिन अंतरा को ये बात पता नहीं थी। वक्त बीत जाता है। जब 5-6 महीने बीत जाते हैं तो एक दिन अंतरा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। उसके पेट में नितिन का बच्चा है। जब ये जानती है तो पूरी तरह से घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। वो तुरंत नितिन को ये बात बताती है। इसके बाद नितिन उस दिन तो बात कर लेता है, कहता है कि तुम घबराओ मत,
मैं इस पूरी समस्या का समाधान करूँगा। लेकिन उसके बाद से न ही नितिन का फ़ोन लगता है और न ही उसका पता चलता है। वो अपना पल्ला इससे झाड़ लेता है। अब तो बार बार अंतरा नितिन को कॉल करती, लेकिन उसका कॉल ही नहीं लगता था। उसे ढूंढती थी तो मिलता भी नहीं था, कभी इधर चला जाता तो कभी उधर चला जाता, उसका कहीं अपना ठिकाना नहीं था। अंतरा परेशान हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो अकेली लड़की, ऊपर से माँ बनने वाली है और शहर में भी उसका कोई नहीं था। एक दिन वो डॉक्टर के पास जाती है और इस बच्चे को एबार्शन कराने के बारे में कहती है। डॉक्टर साफ मना कर देता है कि इसका एबार्शन नहीं हो सकता। फिर भी वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब उसके पास अपने परिवार के इसके बारे में बताने के अलावा और कोई चारा ही नहीं रहता है। उसके बाद वो अपने घर आती है और घर आने के बाद अपनी माँ से बताती है। माँ से जब दोनों माँ से ये बात बताती है, जब दोनों जो रीना और राधा रहती है ये बात सुनती है तो बहुत ही डर जाती है। फिर वो प्रमोद साहू को पूरी बात बताती है। जब प्रमोद साहू को पूरी बात पता चलती है तो वो लोग अंतरा को बहुत ज़्यादा डांटते फटकारते हैं, उसको बहुत मारते पीटते भी हैं और कहते हैं कि हम लोग को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हम लोगों ने तो सोचा था कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा काबिल आदमी बनोगी, मेरा नाम रोशन करोगी, कुछ अच्छे पद पर जाओगी, लेकिन तुमने ऐसा कांड कर दिया जो कि हम लोग कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं है। इसके बाद जो माता पिता रहते हैं अपने बच्चे को माफ़ ही कर देते हैं। उतनी गलती करने के बाद भी प्रमोद साहू और उनकी पत्नी अपने बेटी यानी कि अंतरा को माफ़ कर देते हैं और प्रमोद साहू का एक जानकार डॉक्टर होता है, उससे बातें करता है और बातें करने के बाद कैसे भी करके उसका एबार्शन करवा देते हैं। जब एबार्शन करवा देते हैं तो अंतरा को अब यह बात समझ में आ जाती है कि प्यार वार का जो चक्कर है ठीक नहीं है, उसको मन लगा कर पढ़ाई करना चाहिए। फिर वो प्यार के झांसे में नहीं पड़ती है और बहुत मेहनत से मन लगाकर काम करती है, अपनी पढ़ाई को पूरी करती है और 2 साल के बाद ये एक अच्छे पद पर टीचर की नौकरी उसको लग जाती है। जब उसको टीचर की नौकरी लग जाती है तो वो बिहार का जिला दरभंगा में उसका पोस्टिंग हो जाता है और वहीं पर एक स्कूल में पढ़ाने लगती है। वहाँ पर आने के कुछ महीने बाद उसकी फिर एक मुलाकात सौरभ नाम के लड़के से होती है। सौरभ जो अपने माता पिता का इकलौता संतान था और बहुत ही चंचल स्वभाव का था। वो हमेशा टीचर के बारे में यानी कि जो अंतरा है उसके बारे में कुछ न कुछ कहा करता था। जब भी छुट्टी होती थी तो अंतरा को कुछ कहकर भाग जाता था, हमेशा उसको छेड़ा करता था। पहले तो अंतरा उसकी बात को ध्यान नहीं देती है, लेकिन जब धीरे धीरे वक्त बीतता है तो अंतरा को भी यह सब अच्छा लगने लगा था। जब सौरभ उसको छेड़ता था यानी उसके बारे में कुछ बात कहता था तो अंतरा को बुरा नहीं लगता था, उसको बहुत ही अच्छा लगता था। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। एक दिन जो सौरभ रहता है अपने अंतरा से कुछ ऐसी बातें कह देता है जो कि अंतरा समझ जाती है कि सौरभ उससे चाहता किया है। देखते ही देखते दोनों प्यार के बंधन में बच जाते हैं। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, जो कि एक टीचर रहती है और एक छात्र रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए दोनों को, लेकिन वो नहीं सोचते हैं कि आगे क्या होगा और जो नहीं करना चाहिए था वो कर बैठते हैं। एक दिन जो सौरभ रहता है कहता है कि मैं अपने घर पर आपको बुलाना चाहता हूँ और मैं आपसे ट्यूशन पढ़ना चाहता हूँ। इसी बहाने हम दोनों की रोज़ाना मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी। इसके बाद अंतरा तैयार हो जाती है, कहती है कि ठीक है, तुम अपने माता पिता से बात करो। सौरभ अपने घर जाता है और माता पिता से कहता है कि पापा मैं ट्यूशन पढ़ना चाहता हूँ, मेरी पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जब मैं ट्यूशन पढ़ूंगा तो कुछ ठीक हो जाएगा। उसके माता पिता जब ये बात सुनते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि चलो मेरा बेटा पढ़ाई पर मन लगाया है। उसे नहीं पता था कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। इसके बाद वो अंतरा से ट्यूशन पढ़ने लगता है। अंतरा हमेशा उसके घर आती थी और ट्यूशन पढ़ाती थी और ट्यूशन से ज़्यादा दोनों एक साथ बातचीत करते थे, हंसी ठिठोली करते थे। ऐसे ही वक्त बीत जाता है, लेकिन दोनों को एक साथ आने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि घर में हमेशा उसकी माँ रहा करती थी। जब दोनों को एक साथ आने का मौका नहीं मिलता था, एक दिन उन दोनों को मौका मिल जाता है। दरअसल जो सौरभ की माँ है अपने मायके चली जाती है, उसके पिता भी वहीं पर चले जाते हैं। फिर सौरभ घर में अकेला हो जाता है। वो तुरंत अंतरा को कॉल करता है। जब कॉल करता है तो कहता है कि घर पर कोई नहीं है, आप यहाँ पर आ जाइए। जब अंतरा देखती है कि सौरभ के घर में कोई नहीं है, वो अपने प्रिंसिपल के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे अभी के अभी छुट्टी चाहिए, मेरे घर में कुछ काम पड़ गए हैं। प्रिंसिपल तुरंत छुट्टी दे देता है और अंतरा अपने घर जाने के बजाय सौरभ के घर आती है और घर आने के बाद दरवाज़ा बंद कर देते हैं और दोनों एक साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दरअसल जो अंतरा थी सौरभ की उम्र में 2-3 साल बड़ी थी, लेकिन वो अपने उम्र की सीमा को लांघ जाती है और सौरभ के साथ कुछ ऐसा कर देती है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, जो कि एक टीचर और एक स्टूडेंट
दोनों को, जो टीचर रहती है स्टूडेंट को क्या शिक्षा देना चाहिए था, उसे किस रास्ते पर ले जाना चाहिए था, लेकिन वो उसको गलत ही रास्ते पर ले जाती है, जिसके बारे में दोस्तों आप लोग भी सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ये टीचर ऐसे कैसा कर सकती है। वो अपने उम्र की सीमा को लाग जाती है और दोनों एक साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। इसके बाद जो अंतरा रहती है कुछ देर के बाद अपने घर चली जाती है और सौरभ अपने माता पिता के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ जब शाम का वक्त होता है तो उसके माता पिता भी आ जाते हैं। इसके बाद जब ये सिलसिला एक बार चलता है तो दोनों हमेशा ये सब संबंध बनाते थे। घर पर तो उनको हमेशा मौका मिलता नहीं था, लेकिन सौरभ जो था हमेशा होटल में अंतरा को लेकर जाता था, उसके साथ समय बिताता था, उसके साथ पल बिताता था। ऐसे वक्त बीत जाता है, लेकिन जिस होटल में वो जा रहे थे उस होटल का में जो उसका मालिक था एक दिन जान जाता है कि जो सौरभ है सौरभ जो उसके पिता थे उनके बारे में वो जानता था। वो समझ जाता है कि ये राकेश का ही बेटा है। जब उसे इस बात की भनक लग जाती है, एक दिन दोनों अंतरा और सौरभ उसी होटल में जाते हैं मिलने के लिए, एक साथ समय बिताने के लिए। वो तुरंत राकेश को कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि आपका बेटा यहाँ पर हमेशा आया करता है। तुरंत राकेश को बुलाता है। जब राकेश वहाँ पर जाता है तो दोनों को एक साथ देखता है। इसके बाद अपने बेटे को बहुत ही डांट फटकार लगाता है और अंतरा को भी बहुत बुरा भला कहता है कि तुम यहाँ से अभी चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे मैं वो हाल करूँगा जिससे कि तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी और तुम कहीं की नहीं रहोगी। अंतरा जब ये बात सुनती है तो वहाँ से चली जाती है और घर आने के बाद काफ़ी सोच विचारती है और कहती है कि एक बार तो मेरी इज्जत जा चुकी है, दोबारा मैं अपनी ज़िंदगी को खोना नहीं चाहती हूँ, अपनी नौकरी दाव पर नहीं लगाना चाहती हूँ। वह एक दो दिन के बाद वो अपना पोस्टिंग मधुबनी करा लेती है और वहीं पर जाकर वो अपना ड्यूटी करने लगती है। और वहीं पर ड्यूटी करने के बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है और उसी के साथ वो शादी के बंधन में बंध जाती है और शादी कर लेती है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, घटना आप लोग की कैसी लगी, इस घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ जो कि मेरी वीडियो को समय निकाल कर देखते हैं, अब बहुत सारा प्यार भी देते हैं। उनका नाम इस प्रकार है: AK अवस्थी पुणे सिटी महाराष्ट्र से, नेपाल महतो बोकारो झारखंड से, JP यादव गुजरात से, वीरेंद्र प्रताप सिंह प्रयागराज से, आकाश एडवोकेट झांसी से, गौतम कलिम्पाग वेस्ट बंगाल से, मनोज कुमार मोहम्मद जहीद, राजकुमार निषाद जौनपुर से, अली अहमद सूरवीर सिंह संतोष मध्य प्रदेश से, जय यादव दिनेश यादव रोहतास बिहार से। इन सभी व्यूवर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हूँ कि आप सब मेरे ऊपर ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और जो कोई भी भाई बंधु, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियो में लेना चाहते हैं, कि आप भी चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आप लोग का भी नाम लूं, तो अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाली अगली वीडियो में आप लोग का भी मैं नाम ले सकूं। तो दोस्तों फिर मिलती हूं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फिर मिलती हूँ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।